तैयार रहिए। स्टार्ट। अमेरिका में रिपब्लिकन प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप का सबको चकित करते हुए स्पष्ट बहुमत से राष्ट्रपति चुनाव जीतना कई मायनों में खास है। स्विंग स्टेट की पहचान वाले राज्यों में भी ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी की बड़ी जीत अमेरिका की राजनीति में बड़े बदलाव का प्रतीक है। इस बदलाव को मिशिगन के नतीजों से समझा जा सकता है, जहां अरब मूल के अमेरिकियों की बड़ी आबादी निर्णायक भूमिका में है। यह राज्य धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम आबादी का प्रमुख गढ़ है। मिशिगन सहित 7 स्विंग स्टेट में मतदाताओं ने डेमोक्रेटिक पार्टी को स्पष्ट संकेत दे दिया है कि उदार और अभिजात्य वैचारिक दृष्टिकोण का असर जमीन पर भी नजर आना चाहिए। डेमोक्रेटिक पार्टी के दुर्भाग्य से पिछले 4 साल में राष्ट्रपति जो बाइडेन का प्रशासन उन दृष्टिकोणों को अमली जामा पहनाता हुआ नजर नहीं आया जिनका दावा वह करता रहा है। दुनिया में चल रहे 2 युद्धों, गाजा और यूक्रेन को रोकने की दिशा में भी बाइडेन निष्प्रभावी रहे। ट्रंप का सामान्यतः डेमोक्रेट समर्थक समझे जाने वाली अल्पसंख्यक आबादी को बड़ी संख्या में आकर्षित करना अमेरिका की घरेलू राजनीति में बड़ा शिफ्ट है। भारतवंशी डेमोक्रेट कमला हैरिस को बाइडेन प्रशासन का हिस्सा होने का खामियाजा भी चुकाना पड़ा। जिन गुणों और मूल्यों का वह प्रतिनिधित्व करती रही थीं, बाइडेन प्रशासन में आने के बाद उन पर धूल जमती चली गई। मतदाताओं के इस सवाल का उनके पास कोई जवाब नहीं था कि जो वादे वह इस चुनाव में कर रही हैं, उन्होंने पिछले 4 साल में उन वादों को क्यों नहीं निभाया। अमेरिका के कथित आधुनिक समाज की जड़ों में मौजूद व्हाइट सुप्रीमेसी और पितृसत्तात्मकता की गांठें भी कमला के लिए कांटे साबित हुईं। भारतवंशियों का उन्हें समर्थन जरूर मिला, पर पाकिस्तान वंशी अमरीकी उनसे दूर छिटक गए। हाँ, यह चिंता का विषय होना चाहिए कि अमरीकी समाज में सर्वोच्च पद पर किसी महिला को विराजित करने में हिचक 235 साल बाद भी क्यों बरकरार है। ट्रंप की यह जीत इसलिए भी विशेष है कि इस बार वह 2016 की तुलना में ज्यादा ताकत के साथ आए हैं। पिछले चुनाव के विपरीत इस बार ट्रंप ने इलेक्टोरल कॉलेज का तो विश्वास जीता ही है, बड़ी संख्या में रिपब्लिकन पार्टी के गवर्नर भी चुने गए हैं और सीनेट में भी पार्टी ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। अमेरिकी जनता ने बता दिया है कि अब कोई बहाना नहीं चलेगा। दुनिया में शांति लाने, अमेरिका को फिर से महान बनाने, स्थानीय लोगों की आर्थिक हालत सुधारने, घुसपैठ रोकने और चीन की बढ़ती दादागिरी पर लगाम लगाने जैसे ट्रंप के कई वादे हकीकत में पूरे होते दिखने भी चाहिए। पैरा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इंटरनेट क्रांति और सोशल मीडिया के बढ़ते प्रसार ने संवादों के आदान प्रदान की गति तेज कर दी है। यहाँ तक कि सरकारी महकमों के लिए भी यह बेहतरीन माध्यम बन गया है, बशर्ते कि इसका इस्तेमाल सकारात्मक रूप से हो। पिछले 1.5 दशक से भी ज्यादा समय से विभिन्न सरकारी महकमों ने सूचना क्रांति के बेहतर इस्तेमाल का प्रयास किया है, लेकिन अभी काफी कुछ करना बाकी है। आम जनता से जुड़े कई महकमे सिर्फ अपनी वेबसाइट बनाने तक की ही खाना पूर्ति
कर पाए हैं। यह बात दूसरी है कि कई बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिम्मेदारों की आवश्यकता नहीं बल्कि मजबूरी बन जाते हैं। प्रदेश में सरकारी नौकरियों को लेकर पिछले कई सालों से धांधलियों की खबरों के बीच राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से की जा रही डिजिटल जन सुनवाई को इंटरनेट इस्तेमाल के सकारात्मक पक्ष के रूप में देखा जा सकता है। बोर्ड के अध्यक्ष अभ्यर्थियों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से सतत संपर्क में रहते हैं। इसी संवाद की बदौलत पिछले 6 माह से बोर्ड के कामकाज को लेकर अभ्यर्थियों का असंतोष धरना प्रदर्शन के रूप में सामने नहीं आया। इस संवाद का उजला पक्ष यह भी है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के परीक्षा केंद्रों तक के बारे में बोर्ड ने अभ्यर्थियों की राय ली है। सवाल यह है कि डिजिटल जन सुनवाई सिर्फ कोई एक ही बोर्ड क्यों करे? आम जनता से सीधे जुड़े सभी महकमों यथा पुलिस, बिजली, पानी, नगरीय विकास से जुड़े स्थानीय निकायों व शहरों के विकास प्राधिकरणों से जुड़े जिम्मेदारों को भी ऐसी पहल करनी चाहिए। यदि संवाद का ऐसा तंत्र विकसित हो तो आम आदमी को छोटे छोटे काम के लिए विभागों के चक्कर लगाने की मजबूरी से निजात मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि नगर निगम व जेडीए जैसी संस्थाओं ने ऑनलाइन शिकायतें दर्ज कराने की व्यवस्था नहीं कर रखी हो, लेकिन इन्हें कौन देखता है और किस तरह से काम होता है यह किसी से छिपा नहीं है। सभी महकमों यहाँ तक कि मुख्यमंत्री कार्यालय को मिलने वाली परिवेदनाओं तक के निस्तारण की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो तो लोगों की समस्याओं का समाधान आसानी से हो सकता है। जैसे तकनीकी समाधान बढ़ रहे हैं, सरकारी तंत्र को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और सक्रिय करने की आवश्यकता भी बढ़ी है। स्टॉप।